आता वळूयात इतर बातम्यांकडे। एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे। एनटीए मधल्या 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याची माहिती सूत्रांकडून कळते आहे। नीट पेपरफुटी प्रकरणी एनटीएने ही मोठी कारवाई केली आहे। काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे आणि पेपरफुटीनंतर एनटीए मध्ये मोठे फेरबदल होणार आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून कळते आहे। महिनाभरात एनटीएची पुनर्रचना होणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे। पेपरफुटी रोखण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था बनवली जाणार आहे अशी देखील माहिती मिळते आहे। तर नेमकी ही कारवाई काय होणार आहे, कशी होणार आहे, या सगळ्या संदर्भात नेमकं काय घडतंय ते देखील आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। तर एनटीए मधून 47 अधिकारी आतापर्यंत बडतर्फ करण्यात आल्याची माहिती मिळते, तर काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे अशी देखील माहिती पुढे आलेली आहे। तर त्याचबरोबर पेपरफुटी प्रकरणी एनटीए मध्ये मोठे फेरबदल होणार आहेत अशी माहिती देखील मिळते। तर महिनाभरामध्ये एनटीएची पुनर्रचना देखील केली जाईल ही देखील सूत्रांची माहिती आहे। त्याचबरोबर पेपरफुटी रोखण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था राबवली जाणार आहे अशी देखील माहिती समोर आलेली आहे। तर एनटीए कडून कारवाईचा हा सगळा बडगा उगारला जातो अशी माहिती सूत्रांकडून कळते आणि त्यानुसार आतापर्यंत ही सगळी कारवाई झाली आहे। दरम्यान एनटीए कडून आता काय कारवाई करण्यात आली ते आपण पाहिलेली होतीच, पण आता एक सविस्तर त्या संदर्भातली एक बातमी मी तुम्हाला सांगतो की नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची सगळीच झळ आता बसलेली असतानाच कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाली आणि काही मागण्यांवर सकारात्मक संकेत मिळाले, पण केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाहीये। त्यामुळे विद्यार्थी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत। प्रश्नांचा राजीनामा किंवा आता प्रधानांचा राजीनामा जर न घेतला तर देशव्यापी आंदोलन करू असा इशारा देत लाठीचार्ज प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केलेली आहे। सरकारसमोर आता आंदोलनाची कोंडी फोडण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलेलं आहे। पाहूया त्या संदर्भातला हा रिपोर्ट। मंत्री प्रधानांच्या राजीनाम्यावर विद्यार्थी ठाम। बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। सरकार सोबतच्या चर्चेतून तोडगा नाही। सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं। सरकार सोबतच्या चर्चेतून तोडगा नाही। हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नीट पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून सोनम वांगचुक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलेलं असतानाच दुसरीकडे सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये बैठक पार पडली। केंद्र सरकारकडून केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळातील सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासोबत चर्चा केली। या बैठकीत धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेण्यात यावा, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटीची आर्थिक मदत करा आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या अशी मागणी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळानं सरकारसमोर केली। धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्या व्यतिरिक्त इतर 2 मागण्यांबाबत सरकारनं सकारात्मकता दाखवली आहे। मात्र प्रधानांच्या राजीनाम्यामागच्या मागणीबाबत तोडगा निघालेला नाही। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। फिर तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा। फिर वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन। हम काफी क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है। इस्तीफा लोड हो रहा है।
क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं। क्योंकि अगर एक युवा के ऊपर लाठी पड़ती है तो उसके घर में 4 वोट है जो गिरेंगे नहीं सरकार को, और ये सरकार वोट की बात समझती है। तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे, तो ये बात समझ लो। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव थे। हमने उनको कहा है कि हम कल फिर आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा सरकार में होगी वो आपको बताएंगे। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा न घेतल्यास देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिलाय। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांविरोधात केलेल्या लाठीचार्जच्या विरोधात कोर्टात दाद मागणार असल्याची भूमिकाही विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ FIR हो, एंड आप ये मत सोचिए कि FIR हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। प्रधानांच्या राजीनाम्यापर्यंत दिल्लीत सुरू असलेलं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थी नेता अभिजीत दिपकेंनी व्यक्त केलाय। हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर फुटीच्या निषेधार्थ आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ आजही देशाच्या विविध भागात आंदोलनं सुरू आहेत। मुंबईच्या चेंबूर भागात आणि पुण्यातही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं। या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी सहभागी झाले होते। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत। या सर्व पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आंदोलनाची कोंडी फोडण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मराठी।